नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल मनोज पांडे मॉन्क में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। तो अपनी गोपनीय आख्या की सीरीज में आज हम अपने अंतिम अध्याय यानी प्रधानाचार्य पर संवर्ग की गोपनीय आख्याओं का निर्माण करेंगे और सीखेंगे कि प्रधानाचार्य संवर्ग की गोपनीय आख्याएं एजुकेशन पोर्टल पे किस प्रकार बनाई जाती हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं राहुल बोरा, दिनेश जोशी और पंकज बिष्ट भाइयों का दिल से आभार प्रकट करता हूँ। ये जो प्रधानाचार्य संवर्ग की गोपनीय आख्या है, इसके पूर्ण होने में इन तीनों का अहम योगदान रहा है। तो इनके लिए मैं रहीम दास जी का एक दोहा कहना चाहूँगा कि कहत रहीम संपत्ति सगे, बनत बहु बहु रीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई सांचे मीत। तो कहने का अर्थ ये है कि आपके पास धन दौलत और खुशियां जब होती हैं तो बहुत से लोग आपके कई तरीकों से सगे संबंधी और मित्र बन जाते हैं, लेकिन जो संकट, मुसीबत और विपत्ति के समय आपका साथ निभाए वही सच्चा दोस्त और मित्र होता है। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं प्रधानाचार्य संवर्ग की गोपनीय आख्याएं बनाना। इसके लिए सबसे पहले हमने क्रोम ब्राउजर को खोल लेना है। क्रोम ब्राउजर खोलने के बाद हमें एजुकेशन पोर्टल उत्तराखंड सर्च करना है। जैसे ही हम उसको सर्च करेंगे तो इस टाइप का एक इंटरफेस प्राप्त होगा, जिसमें हमें सबसे पहले एजुकेशन पोर्टल उत्तराखंड गवर्नमेंट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा, जिसमें हमें लॉग इन हेयर पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा, जहाँ पर हमने अपने विद्यालय की, अगर आप विद्यालय स्तर से कर रहे हैं, और एम्प्लॉय की, अगर आप एम्प्लॉय स्तर से कर रहे हैं, उसकी आईडी और पासवर्ड डाल के उसको लॉगिन करना है। जैसे ही हम उसको लॉगिन करेंगे तो हमारे पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस प्राप्त होगा। तो प्राप्त इंटरफेस में हमें एम्प्लॉय में जाना है और एम्प्लॉय की ACR में क्लिक करना है। जैसे ही हम एम्प्लॉय के ACR में क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस प्राप्त होगा, जिसमें सबसे ऊपर लिखा है आख्या का वर्ष, इसमें 2025-26 सेलेक्ट कर देंगे तो हमारे पास कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा, जिसमें सबसे लास्ट है स्टेटस कॉलम। स्टेटस कॉलम में जिनके ग्रीन से शो किए गए हैं वो सब भर चुके हैं, और जिनके रेड से शो किए गए हैं वो अभी तक नहीं बचे हैं, यानी हमारा एक ही बचा है। इसका मतलब हमारे सिर्फ प्रधानाचार्य संवर्ग की गोपनीय आख्याएं फिल करनी है। तो हम सबसे पहले प्रधानाचार्य संवर्ग की गोपनीय आख्या फिल करने के लिए नॉट फील्ड पे क्लिक करेंगे। पर हमें कैसे पता चलेगा कि प्रधानाचार्य संवर्ग का प्रतिवेदक अधिकारी, समीक्षक अधिकारी और स्वीकृतकर्ता अधिकारी कौन है? इसके लिए वर्ष 2024 में महानिदेशक विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड ननूर खेड़ा देहरादून द्वारा एक पत्र जारी किया गया था, जिसमें प्रधानाचार्य और प्रभारी प्रधानाचार्य संवर्ग के जो प्रतिवेदक अधिकारी हैं, समीक्षक अधिकारी हैं और स्वीकृतकर्ता अधिकारी हैं, उनका विवरण दिया गया था। इस जानकारी के साथ हम शुरू करते हैं अपनी गोपनीय आख्याएं बनाना। उसके लिए सबसे पहले हमने प्रतिवेदक अधिकारी के नाम की अंकना कर दी है। उसके लिए हमें ऐड न्यू पे क्लिक करना है। ऐड न्यू पे हम क्लिक करेंगे तो प्रतिवेदक अधिकारी का विवरण यहाँ पर हमने भरना है, और उसमें 5-6 नंबर पे प्रतिवेदक अधिकारी की तिथि, ये तिथि हमने वही अंकित करनी है जिस पीरियड में हम अपनी गोपनीय आख्याएं बना रहे हैं, यानी 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक। उसके बाद है पद का प्रकार। मुख्य शिक्षा अधिकारी का एक ऑफिस होता है, तो उसका जो पद होंगे वो नॉन टीचिंग का पद होगा। तो पद की अंकना होने के बाद हम जनपद सेलेक्ट करेंगे। आपने अपना रिस्पेक्टिव जनपद सेलेक्ट करना है, और उसके बाद हमने खंड सेलेक्ट करना है। ये विकास खंड की बात कर रहा है, और ये उस विकास खंड की बात कर रहा है जहाँ पर आपका मुख्य शिक्षा अधिकारी जी का ऑफिस जो है वो स्थित है। चौरागढ़ में ये भिंड क्षेत्र में स्थित है। पद का प्रकार ऑफिस आ जाएगा। उसके बाद संस्था आप लिखेंगे ऑफिस, चीफ एजुकेशन ऑफिस, रिस्पेक्टिव जनपद। उसके बाद उसके नीचे है अधिकारी का नाम। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, चीफ एजुकेशन ऑफिस के ऑफिस का हम अगर नाम डालेंगे, यानी संस्था का नाम डालेंगे, तो उनका नाम प्रदर्शित नहीं हो रहा है। ये इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अभी तक जो उनका
रिकॉर्ड है वो डेटाबेस में अपलोड नहीं किया गया है। तो ये पिथौरागढ़ क्षेत्र में जो हमारे मुख्य शिक्षा अधिकारी जी हैं वो इससे पहले ऑफिस डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस एलिमेंट्री थे, तो हम उनका ये पद डालेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ऑफिस DEO प्रारंभिक शिक्षा डालने के बाद उनका नाम यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है, तो जिसे हमने सेलेक्ट करके डेटा को सुरक्षित कर लेना है। डेटा सुरक्षित होने के बाद वो हमारे जो गोपनीय आख्या है उसके प्रतिवेदक अधिकारी में दर्ज हो जाएगा। तो प्रतिवेदक अधिकारी की अंकना के बाद अब हमें समीक्षक अधिकारी के नाम की अंकना करनी है, जिसके लिए हमें एडिटिंग पे क्लिक करना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रधानाचार्य पद का जो समीक्षक अधिकारी होता है वो मंडलीय अपर निदेशक संबंधित मंडल होता है। तो हमारे यहाँ पर लेकिन एक वही, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रतिवेदक अधिकारी हैं उनके नाम अभी तक अपडेट नहीं हुए, तो यहाँ भी वही केस है, इनके नाम भी अपडेट नहीं किए गए हैं। तो इसीलिए इनका जो स्वीकृत अधिकारी का जो पद होगा वो होगा एडिशनल डायरेक्टर एलिमेंट्री। तो पद भरने के बाद हमें उसका जनपद सेलेक्ट करना है। जो एडी एलिमेंट्री का जो जनपद है वो नैनीताल जनपद है, इसलिए हम नैनीताल सेलेक्ट करेंगे। और जो एडी एलिमेंट्री का जो विकास खंड पड़ता है वो है भीमताल, तो हम यहाँ पर भीमताल सेलेक्ट करेंगे। संस्था का प्रकार ऑफिस रहेगा। संस्था अब यहाँ पर हमने सेलेक्ट करनी है ऑफिस मंडली अपर निदेशक प्रारंभिक शिक्षा नैनीताल। जैसे ही हम इसे सेलेक्ट करेंगे तो हमारे जो नाम है वहाँ पर प्रदर्शित हो जाएगा, जिसे हमने सेलेक्ट करना है और डेटा को सुरक्षित कर लेना है। डेटा सुरक्षित होने के बाद वो हमारे प्रधानाचार्य संवर्ग के समीक्षक अधिकारी के नाम के सम्मुख अंकित हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो प्रवक्ता संवर्ग के स्वीकृत कर्ता अधिकारी के लिए मैंने बताया था कि वो निदेशक माध्यमिक शिक्षा है, लेकिन जैसा कि उपरोक्त दो में आप देख सकते हैं कि उनके पद कुछ अलग थे। यहाँ भी वही है कि यहाँ इनका जो पद है वो है एडिशनल डायरेक्टर सेकेंडरी का। तो स्वीकृत कर्ता अधिकारी का पद भरने के बाद हमें उसका जनपद सेलेक्ट करना है। जो एडिशनल डायरेक्टर सेकेंडरी है उनका जो जनपद है वो देहरादून है, और उनका जो जिस विकास खंड में आता है वो है रायपुर। जैसे ही हमरा और संस्था का प्रकार ऑफिस, और संस्था में हम सेलेक्ट करेंगे ऑफिस निदेशक माध्यमिक शिक्षा सेकेंडरी डायरेक्टर। इसके बाद जैसे ही हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो हमारे जो अधिकारी जी हैं उनका नाम यहाँ पर प्रस्तुत होगा। हमें उसे सेलेक्ट करना है और डेटा को सुरक्षित कर लेना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे प्रतिवेदक, समीक्षक और स्वीकृतकर्ता अधिकारी जो प्रधानाचार्य संवर्ग है उनकी गोपनीय आख्या में अंकित हो चुके हैं। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात भी कहना चाहूँगा कि जो ये हमारे उच्चाधिकारी हैं तो इनके द्वारा जो प्रधानाचार्य से लेके जो 180 संवर्ग तक की गोपनीय आख्याओं में प्रतिवेदक, समीक्षक और स्वीकृतकर्ता अधिकारी के लिए हर वर्ष एक पत्र जारी करना चाहिए। पत्र 2024 का है, जिसमें मुझे बताया गया था कि प्रधानाचार्य संवर्ग का प्रतिवेदक अधिकारी जो होगा वो मुख्य शिक्षा अधिकारी होगा, और हम यहाँ पर भर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एलिमेंट्री को। उसी प्रकार मैंने आपको बताया था कि जो प्रधानाचार्य संवर्ग है उसका जो समीक्षक अधिकारी होगा वो अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा होगा। लेकिन हम अपर निदेशक तो भर रहे हैं, लेकिन किसका भर रहे हैं? एलिमेंट्री यानी प्रारंभिक शिक्षा का। तो ये भी, और इसी प्रकार आप देख सकते हैं स्वीकृतकर्ता अधिकारी जो थे वो डायरेक्टर थे, और हम क्या भर रहे हैं? एडिशनल डायरेक्टर। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से उच्च अधिकारियों से विनम्र निवेदन है कि आप प्रतिवर्ष गोपनीय आख्याओं के पहले तो आप पत्र निर्गत करें और उनमें उनके जो वास्तविक पद हैं वो लिखें, ना कि जो पद होने चाहिए। इससे विरोधाभास की स्थिति न्यून हो जाएगी और जो कार्मिक है उनको कार्य करने में काफ़ी सरलता होगी। तो गोपनीय आख्या में प्रतिवेदक, समीक्षक और स्वीकृतकर्ता अधिकारी के नाम की अंकना के बाद ये जो गोपनीय आख्या है वो चली गई है उन जो संबंधित प्रधानाचार्य हैं उनकी व्यक्तिगत आईडी में। तो अब हम यहाँ से संबंधित प्रधानाचार्य की व्यक्तिगत आईडी को खोलेंगे। तो जैसा कि मेरे प्रधानाचार्य द्वारा मुझे अवगत कराया गया है कि वो अपनी ACR एम्प्लॉय स्तर से स्वयं फिल करेंगे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि यदि आप कोई प्रधानाचार्य हैं और अपने एम्प्लॉय स्तर से अपनी ACR को फिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने अपने ID और पासवर्ड को डाल के उसको लॉगिन करना है। उसके बाद जो पहला फेज आएगा उसमें आपको अपने द्वारा लिए गए अवकाशों का विवरण प्रस्तुत करना है। वो अवकाश किसी भी प्रकार का हो सकता है, जैसे कि मेडिकल अवकाश है आपका विशेष अवकाश है, आपका बाल्य देखभाल अवकाश है। इन अवकाशों का विवरण आपने पहले भाग में प्रस्तुत करना है।
दूसरे फेज में आपके द्वारा किए गए कार्यों का वर्णनात्मक विवरण लिखना है। यदि आप फुल फ्लैश प्रधानाचार्य हैं तो आप अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कार्यों का विवरण लिखेंगे, और यदि आप प्रभारी हैं तो आप अपने एडमिनिस्ट्रेटिव और शैक्षणिक दोनों कार्यों का आप यहाँ पर आपको फिल करना है। उसके बाद जो अगला उसके बाद ऑप्शन है वह है आपके परीक्षा फल। आपको जितने भी परीक्षाएं दिए, गृह परीक्षा और बोर्ड परीक्षा में आपके जितने भी परीक्षा फल है आपको वहाँ पर उसे अंकित करना है। और उसके बाद अगला और अंतिम फेज है जिसमें तो आपके द्वारा ली गई संपत्तियों का विवरण उसमें दर्ज होगा। यदि आप 50 साल से ऊपर हैं और आपने कोई मेडिकल चेकअप कराया तो उसका विवरण वहाँ पर प्रस्तुत होगा। इतना सब कुछ करने के बाद जो अगला ऑप्शन आएगा वो फाइनल सबमिट का आएगा। जैसे ही आप फाइनल सबमिट कर लेंगे, आपकी जो पेशियार होगी वो अपर निदेशक स्तर पर पहुँच जाएगी, और इसी के साथ आपका प्रधानाचार्य संवर्ग की गोपनीय आख्या बनाने का कार्य पूर्ण हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं मनोज पांडे मॉन्क आपसे विदा लेता हूँ। वीडियो में इतनी देर तक बने रहने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।